भारतीय बैंकिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज बैंक एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट के दबाव से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा अब केवल लोन आधारित कमाई पर निर्भर रहने के बजाय ट्रेजरी, वेल्थ मैनेजमेंट और फ्री इनकम जैसे नए रास्तों पर जोर देने की तैयारी कर रहा है। बढ़ती डिपॉजिट कॉस्ट, कमजोर ट्रेजरी इनकम और घटते मार्जिन्स ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बैंकों के लिए सिर्फ ज़्यादा लोन बांटना ही पर्याप्त नहीं होगा। अब असली मुकाबला उस मॉडल का है जहां ब्याज से नहीं बल्कि सर्विसेज और फीस से कमाई बढ़ाई जाए। चूँकि सर आपसे ऑफ रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, 3 बैंकों का आपने जिक्र किया था, इनकी कहानी क्या है सर? कल भी जो एसबीआई के जो आंकड़े आए हैं, नतीजे आए हैं, वो थोड़े जो है डरावने वाले देखने को मिले। 4% का डिक्लाइन है और जैसा कि आप कहते भी हैं कि बैंकों की असल कमाई विशाल जो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम से ही होती है। अगर वहाँ अगर कमजोरी देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए कि थोड़ी चिंता की बात है। नहीं, देखिए एसबीआई के नतीजों से ही शुरुआत करेंगे। जो आपने जैसा बताया, मार्जिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी, उसके 18 बीपीएस मार्जिन डाउन हुए हैं। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें विशाल, तो वो 21 बीपीएस की उसमें गिरावट जो है वहाँ पे आती हुई नज़र आई है जी। और ये 2.93% पर आ गया, जो 3.14% था आपका ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें पिछले साल के मार्च क्वार्टर और अब के में, तो 3% के नीचे चला गया। अब ये जो नतीजे आए हैं, रिजल्ट आए हैं, इसको लेकर एमके ग्लोबल, बर्नस्टीन, 2 ब्रोकरेज हाउस की प्रमुखता से मैं बात करूंगा। बर्नस्टीन ने ये कहा है कि ये एसबीआई के नतीजों में जो मार्जिन में गिरावट आई है, ये पूरे पीएसयू जो बैंक्स हैं जी, उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ है जी। एमके ग्लोबल ने ये कहा है कि मार्जिन में जो प्रेशर है, ये जो है इसमें शार्प गिरावट एसबीआई के आई है। जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट है सर, उन्होंने कहा कि एसबीआई का जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उम्मीद से कमजोर रहा। एनआईएम में बड़ी गिरावट आई, आने वाले समय में मार्जिन्स पर और दबाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे कम से कम सरकारी जो सेक्टर के जो बैंक हैं, वो किस तरह से जो इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है एनआईएम, उसके प्रेशर में है। सारे सरकारी जो बैंक हैं, अगर आप मार्च तिमाही के नतीजे देखेंगे, सबके सब जो है उनके मार्जिन जो है वो डाउन हुए हैं। डिपॉजिट्स पर बैंकों को दरअसल ज़्यादा विशाल ब्याज देना पड़ रहा है और यहाँ से रेट कट का असर जो है वो नज़र आया है। और एक जो कासा का जो ग्रोथ है, वो बैंकों की कमज़ोर यहाँ पे बनी हुई है। अब चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी का 2.6% और कैनरा बैंक का 2.5% है। एसबीआई का मैंने बताया 2.93% के आसपास। इंडियन बैंक के सीईओ विनोद कुमार जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि बैंकों का 3% का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो दौर था, अब वो एक तरह से कहिए कि वो लग्जरी और ये बीतने वाला है। इससे कम मार्जिन पर अब बैंकों को काम करना सीखना होगा। और उसी कड़ी में फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बात आपने कही कि साहब उनके सीईओ साहब हैं जो है देबादत्ता चंद, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय बैंकों की कमाई का जो तरीका थोड़ा बदल सकता है। वो कह रहे हैं कि बैंकों को क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ लोन से कमाई पर निर्भर नहीं रहनी पड़ेगी। बैंकों को अब ट्रेजरी बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, प्राइमरी डीलरशिप और फी इनकम जैसे कारोबार को बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल है। तो ये हमने मनी सेंट्रल में भी इस कहानी को डिस्कस किया था अब से कुछ दिन पहले जी, जब ये बात आई थी कि बैंकों के जो मार्जिन है उस पर इस तरह प्रेशर है कि अब वो दूसरे ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अभी तक बैंकों की कमाई का जो मुख्य जरिया है वो इंटरेस्ट इनकम हुआ करती थी। जो अब बैंक स्प्रेड का एक बात बताते थे नहीं सर, कि एफडी पे मान लीजिए 7% है और लोन मान लीजिए आपको मिल रहा है 8% पे, तो जो 1% का गैप मिल रहा है उसी से बैंक की जो है पूरे कार्यप्रणाली या पूरे ऑपरेशन जो है वैसे चलते हैं। अब ये पूरी तस्वीर बदल गई है। बैंकों को डिपॉजिट जुटाने हैं और इसलिए बैंकों को ज़्यादा उन पर ब्याज देना पड़ रहा है। डिपॉजिट है उस पर ज़्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ज़्यादातर बैंक ये मानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है, जो डाउनवर्ड था, वो अब बॉटम आउट हो गया है। तो लोन्स के रेट जो हैं वो तो सबसे लो लेवल पर हैं, 7, 7.25 पे अगर आपको होम लोन मिल जा रहा है, जबकि आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। और माना जा रहा है कि और बढ़ सकता है क्योंकि क्रेडिट डिमांड आपकी लगातार बढ़ रही है। तो बैंकों को फंड चाहिए। यहाँ से जो स्प्रेड है
वो खत्म हो गया और वही फिर बात आ जाती है कि 3% जो है अब वो बैंकों के लिए एक लग्जरी यहाँ पर हो गई है और इसके कम मार्जिन पर बैंकों को काम करना होगा। तो बैंकों का दरअसल पूरा धंधा जो है वो पलटता हुआ विशाल दिखाई दे रहा है और केवल एक सरकारी बैंक रही है जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में कूदना चाह रहा है। सारे के सारे जो पीएनबी है या बाकी के दूसरे बैंक हैं, सबका फोकस अब फी इनकम पर, कमीशन बेस्ड इनकम पर है। उसमें म्यूचुअल फंड बेचना है, इंश्योरेंस बेचना है या आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया भी था कि विशाल आपके पास अगर अकाउंट, मैंने पूछा था इस कहानी का क्या सरोकार है, हमारे आप पर क्या असर पड़ेगा, तो आपने कहा था कि अगर आपका बैंक में खाता है तो बैंक आपको अप्रोच करेगी कि भाई ये प्रोडक्ट्स, ये सर्विसेज हमारे पास हैं, आपको चाहिए तो आप बताइए, हम आई विल चार्ज, आप मान लीजिए हम लोग पे करेंगे, वो सर्विस अब मिलेगी मुझे, तो उससे हमारा फायदा हो सकता है। तो इससे बैंकों की कमाई हो सकती है, नहीं सर? यही बात। लेकिन बैंकों के मार्जिन पर जो प्रेशर है, ये एक गंभीर जो है वो चिंता की भी बात जी है। और गंभीर चिंता की बात आपने छेड़ दी सर, तो एक सवाल मेरे मन में ये है, लास्ट आप उसका भी जवाब दे दीजिए। जिस तरह से जो डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं सर, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्रेडिट की जो है डिमांड वो बढ़ती हुई जा रही है, इसको कैसे अब दूर करते हुए दिखेगी बैंक्स? इसके लिए क्या क्या बेहतर ब्याज दर ही एक पॉलिसी होगा या कुछ और कदम उठा सकते हैं बैंक? नहीं, देखिए, यहाँ बदलाव थोड़ा तब आ सकता है अगर ब्याज दर का साइकिल बदलता है। जी, जैसे जो अब जिस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में आरबीआई, और आज ही रिटेल इन्फ्लेशन के भी आंकड़े आए हैं, 4 महीने के ऊपर महंगाई पहुंच गई 3.48% पे। तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो आरबीआई के लिए ये समस्या हो सकती है कि फिर वो रेट बढ़ाने का एक मुश्किल फैसला ले। जब रेट बढ़ेंगे तो आपके लोन के रेट भी बढ़ेंगे, और लोन के रेट बढ़ेंगे और अगर आप डिपॉजिट के रेट को वहाँ पर स्थिर रख पाते हैं तो ये मार्जिन का जो गैप है, इसको बैंक डील करने में थोड़ा सफल हो सकते हैं।